नमस्ते, जोहार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उदित इलाइट क्लासेस पर, जो कि आज का जो हमारा टॉपिक जो है माझी परगना शासन व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था। तो माझी शासन व्यवस्था के आज हम लोग बारे में जानेंगे। ये जो है आज ये हमारा टॉपिक है, माझी शासन व्यवस्था। ठीक है, संथाल परगना की शासन व्यवस्था को माझी शासन व्यवस्था कहते हैं। मांझी परगना या मांझी परगणित शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। परगणित शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अन्य सामाजिक व्यवस्था की ही अन्य शासन व्यवस्था के भांति ही इस शासन व्यवस्था में भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समूह एवं पारिवारिक जीवन में बचपन से ही नियमों एवं उपनियमों की सीख प्रदान की जाती है। इसकी अवहेलना करने पर पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के दंड प्रदान किए जाते हैं। इनमें शारीरिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार से दंड सम्मिलित है। और इसके बाद आगे पॉइंट में लिखेंगे, संथाल में इस शासन व्यवस्था को सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया जाता है। ठीक है, सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया जाता है, जिसका राजनीतिक शासन व्यवस्था अति लोकतांत्रिक थी। मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में संबंधित महत्वपूर्ण पद, संगठन एवं संबंधित तथ्य का विवरणी कुछ इस प्रकार से है। पहला आप लोग लिखिएगा मांझी। ठीक है, आप लोग पहले लिखिएगा मांझी। इस शासन व्यवस्था में जैसे शुरू में लिख रहे थे, मांझी इस प्रकार से अंडरलाइन करके 1 2। ठीक है, मांझी। इसके बाद आगे, इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती है, जिसका प्रधान जो है वो मांझी कहलाता है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, यह गांव की शासन व्यवस्था हेतु संचालित हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायित्व होती है। मांझी को सफलतापूर्वक शासन संचालित करने हेतु विभिन्न प्रशासनिक एवं न्याय अधिकार प्राप्त होती है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, यह ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े आदि समस्याओं का समाधान करते हैं। फिर आगे, मांझी हत्या जैसे गंभीर अपराध को आरोप को छोड़कर गांव को लगभग सभी मामलों से निष्पादन करते हैं। हत्या के मामले में सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होते हैं। मांझी के लगान वसूली से लेकर विवाह संबंधित स्थापित करने तक का अधिकार प्राप्त है। आगे लिखेगा, प्राणिक
यह उप प्रधान है, यह उप प्रधान है। मांझी के अनुपस्थितों में उनके कार्य का संचालन प्रमाणिक द्वारा किया जाता है। इसे उप मांझी भी कहा जाता है। इसके बाद आगे लिखेंगे गोडाइट, ठीक है, ये लिखेंगे गोडाइट। खैर मैं उल्टा लिख रहा हूँ, इसको मैं सीधा कर देता हूँ इस प्रकार से। यह मांझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। ग्रामीणों को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने का कार्य गुड्डेत द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पर भी ये है जो कि गलती मेरा, गुड्डेत इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है, गुड्डेत करके। यहाँ पर भी है गोताई या गुड्डेत। इसके बाद आगे है गुड्डेत द्वारा ही किया जाता है। यह लोगों को विभिन्न अवसर पर लोगों को एक स्थानीय पर एकत्रित करता है। यह गांव के परिवार से संबंधित सूचनाओं को भी एकत्रित करता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जोगा मांझी, ठीक है, जोगा मांझी शासन संबंधित कार्य को सुराचु रूप से संचालित करने के लिए मांझी की सहायता करने हेतु या सहायक होते हैं, जिसे जोगा मांझी कहा जाता है। यह जन्म तथा विवाह संबंधित मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करते हैं। साथ ही यह विवाह संबंधित मामलों को सुलझाते हैं। इसके बाद बस जोग प्रणिक जो है, मांझी को हटाकर यह जोग मांझी के अनुपस्थित में उनके दायित्व को संचाल करता है। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था का बस कुछ ही पॉइंट हम लोग ने देखा है। जितना भी पढ़ा है, मांझी हो गया, मांझी परगना शासन व्यवस्था, पहाड़ी पंचायत शासन व्यवस्था, इसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था, ये सब का हमने आधा पॉइंट, कुछ पॉइंट हमने देखा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ध्यान लगाकर पढ़ाई करेंगे और आप लोगों के साथ साथ हम लोगों का भी एग्ज़ाम है, हम लोगों को भी पढ़ाई करना है। तो इसीलिए ज़्यादा माइंड को हम लोग स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, लाइटली पढ़ाई को कीजिए और आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग को भी मेहनत करने में अच्छा लगे। और अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास पर, तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।